नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का 32वां दिन तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरान ने कथित तौर पर इजरायल पर बड़ा साइबर हमला करते हुए हजारों सिक्योरिटी कैमरे और करीब 50,000 कंपनियों का डेटा हैक करने का दावा किया है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान ने 2 बार हमले की कोशिश की। साइबर हमलों और आरोप प्रत्यारोप के चलते क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को नियंत्रित करने की अपील कर रहा है। 2. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान के इस्फहान में जोरदार धमाके हुए, जिन्हें अमेरिकी एयर स्ट्राइक से जोड़ा जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हमले में न्यूक्लियर ठिकाने और गोला बारूद डिपों को निशाना बनाया गया। करीब 2000 पाउंड 907 किलोग्राम के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ, जो भूमिगत ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकों का वीडियो साझा किया, हालांकि पुष्टि नहीं की। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि कई देश शांति प्रयासों में जुटे हैं। 3. अमेरिका ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने 12 अलग अलग मौकों पर दावा किया कि अमेरिका बढ़त बना चुका है और ईरान कमजोर स्थिति में है। एक्सियोस के अनुसार अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन अपने लक्ष्यों के करीब है। हालांकि ट्रंप के बयान कई बार विरोधाभासी भी रहे, कभी शांति वार्ता की बात तो कभी हमले की धमकी। युद्ध अब 5वें सप्ताह में पहुंच चुका है, जिससे स्पष्टता की कमी बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जारी है। 4. ईरान युद्ध के बीच तेल संकट से जूझ रहे साउथ एशियाई देशों श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल की मदद के लिए भारत आगे आया है, जिसकी सराहना हो रही है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व भूमिका की तारीफ के बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपनी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी। वहीं पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने बातचीत के दावों को खारिज किया है। 5. ग्लोबल तेल संकट के बीच इंडिया ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दी है। मिडिल ईस्ट तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधा से कच्चा तेल $115 बैरल पार पहुंच गया। सरकार ने टैक्स कम कर तेल कंपनियों के भारी घाटे को आंशिक रूप से कम किया, लेकिन इससे सरकारी राजस्व पर 1.3-1.7 लाख करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ सकता है। फिलहाल आम लोगों को महंगाई से राहत मिली है, लेकिन लंबे समय में बढ़ता फिस्कल घाटा अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। 6. ऊर्जा संकट और एलपीजी सप्लाई में बाधा के बीच इंडिया सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन की दुकानों पर केरोसिन, मिट्टी का तेल फिर से उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली शामिल है। ये योजना 60 दिनों के लिए लागू रहेगी। प्रति परिवार कोटा राज्य तय करेंगे। केरोसिन का उपयोग केवल खाना पकाने और रोशनी के लिए होगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने में मदद मिलेगी। 7. भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है और मैनागुड़ी सीट पर उम्मीदवार बदला है। नई सूची में सोमा ठाकुर, बागदा, गिरिजा शंकर रॉय, नाटाबाड़ी, आशुतोष वर्मा, सिताई और उत्तम कुमार बनिक, मगराहट पूर्व समेत कई नाम शामिल है। फाल्टा से देबांशु पांडा को भी टिकट मिला है। इस चुनाव में बीजेपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को कूच बिहार में पहली रैली करेंगे। 8. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मैच के बाद अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर 2 अंक हासिल किए और बेहतर नेट रन रेट 4.171 के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से नंबर 1 की कुर्सी छीन ली। मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की तेज अर्धशतकीय पारी से राजस्थान ने आसान जीत दर्ज की। वहीं सीएसके को हार के साथ खराब एनआरआर -4.171 का नुकसान झेलना पड़ा। 9. अक्षय कुमार ने एक शो के दौरान खुलासा किया कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ने की आदत नहीं है और जब भी किताब पढ़ने बैठते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना की तारीफ करते हुए बताया कि वो कई किताबें लिख चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं पढ़ी। अक्षय ने शिक्षा को जरूरी बताते हुए लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देने और खुद की बजाय पढ़े लिखे लोगों को फॉलो करने की सलाह दी।
10. भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 31 वादों वाला संकल्प पत्र जारी किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये घोषणा पत्र राज्य के पिछले दशक के विकास पर आधारित है। प्रमुख वादों में कथित अवैध कब्जों से जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश शामिल है। हिमंता बिस्वा शर्मा सहित कई नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया गया, जिसमें स्थिरता, विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। 11. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के बीच एक नया फॉर्मूला पेश किया है, जिससे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतार की चिंता बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के संकेतों के मुताबिक अमेरिका इन अरब देशों से युद्ध का खर्च उठाने को कह सकता है, जो अरबों डॉलर में है। यह प्रस्ताव 1990 के खाड़ी युद्ध जैसे मॉडल पर आधारित बताया जा रहा है। मीनवाइल, ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है। 12. रविंद्र जडेजा IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में भावुक हो गए। जब CSK के फैंस ने उनका नाम पुकारा तो बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। जडेजा ने अपनी पुरानी टीम के प्रति प्यार दिखाते हुए इमोशन रिएक्शन दिया और मैदान पर पुराने प्यार को याद किया। हालांकि मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 अहम विकेट भी लिए, लेकिन ये पल फैंस के लिए बेहद भावुक और खास बन गया। 13. अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद पर सरकार की सख्त नीति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि नक्सली हिंसा में इस्तेमाल 92% हथियार पुलिस से लूटे गए होते हैं। शाह ने इस धारणा को खारिज किया कि नक्सलवाद अन्याय के खिलाफ लड़ाई है और कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान संवाद से होता है, हथियारों से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली देश में शासन और संविधान को कमजोर कर वैक्यूम बनाना चाहते हैं। साथ ही बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा समानांतर शासन चलाने की बात भी कही। 14. यो हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। MMRDA ग्राउंड में हुए शो के दौरान एयरपोर्ट जोन के पास प्रतिबंध के बावजूद लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। पुलिस ने पहले ही इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ। इसके बाद ऑर्गेनाइजर इंद्रजीत सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह घटना कॉन्सर्ट मैनेजमेंट में लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर करती है, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। 15. दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम ने अपने घर पर सिंगर शहजाद अली और उनके परिवार की मेहमानबाजी की। यह खास मुलाकात उनके व्लॉग में दिखाई गई, जहां सभी ने साथ समय बिताया, बातचीत की और खाना साझा किया। शोएब ने शहजाद की सादगी और प्रतिभा की तारीफ की। इस दौरान शहजाद ने अपना गाना कारवा भी गाया, जिससे माहौल और खास बन गया। व्लॉग में करियर और स्ट्रगल पर बातचीत के साथ साथ परिवारों के बीच गर्मजोशी और खुशी के पल भी देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।